जय हिंद, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हालात से आप लोग नहीं सीख रहे तो कैसे सीखेंगे। जो सेक्युलरिज्म का बीज बोया गया था 42वें संशोधन में, 41वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, जो संविधान का गला घोटा गया था इमरजेंसी काल में, तो ये संविधान का जो गला घोटा गया था, हमारे प्रियम्बल को पूर्णतः जो है चेंज कर दिया गया, जिसमें सेक्युलरिज्म डाल दिया गया। अब वही चीज़ें जो कश्मीर में हो रही हैं या पश्चिम बंगाल में हो रही है, या अगर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही है, दीपू चंद की हत्या कर दी गई और जिंदा जला दिया गया, और एक ही कांड से नहीं वो लोग रुकते हैं, कई कांड करते हैं। लगातार जो है वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, कई घटनाएं लगातार वहाँ पे हो रही है। और दीपू चंद्र दास को केवल जिंदा नहीं जलाया गया, उनके परिवार में 3 महिलाएं थीं, तीनों महिलाओं के साथ रेप हुआ, रेप करके जो है मारा गया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मीडिया की न्यूज़ कि एक लड़का था, स्मार्ट सा हिंदू था, बाइक से जा रहा था, उसको भी मारा गया। खेतों में भी जो है एक बंदा जो वीडियो बनाया था उसको भी मारा गया। इतनी लगातार जो है कत्लेआम हो रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। हम ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो भी कटोगे। अब वहाँ पे जो है बटे थे, अब बांग्लादेश में एक हो चुके हैं, लेकिन अब कम मात्रा में रह चुके हैं तो काटे जा रहे हैं। और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो कथावाचक है, वो कह रहे हैं कि हिंदू एक जगह रहे, संगठित रहे, लेकिन अब वहाँ पर एक जगह रह रहा है तो भी जो है उनको काटा जा रहा है, और पूरी भीड़ आ रही है, लगातार नरसंहार होते चले जा रहे हैं। यही 1990 में कश्मीर में हुआ। संभल में देख रहे हैं कितनी तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है, लगातार ये डेमोग्राफी बदल रही है, तो भी आप लोगों का जो है भी नींद नहीं खुल रही है। दीपू दास की जो हत्या हुई, चाहे और भी हिंदुओं की, वहाँ लगातार दीपू दास के बाद हिंदुओं के लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, तमाम वीडियो आ रहे हैं, तो आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ममता की सरकार वहाँ पे लाठियाँ चलवा रही है, डंडे चलवा रही है, फिलिस्तीन के झंडे लग रहे हैं। और एक मौलाना वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, लेकिन नमाज का उसको ये भी नहीं पता है कि हाँ नमाज में क्या पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता है। नमाज का एक नहीं पता है, ना फजल पता है, ना कुछ पता है। और वहाँ का एक मौलाना ये भी है, लगातार ये कह रहा है कि हालात का हल जो है सेक्युलरिज्म में नहीं है, हालात का जो हल है इन नेताओं के या सेक्युलरिज्म के पास नहीं है, या जो हम लोग जो जिसको मानते हैं, हम लोग अपने कुरान और दीन को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, हम अल्लाह का जो फरमान है उसको मानते हैं। हम यहाँ के जो बनावटी सेक्युलरिज्म है या जो है उसकी बात हम क्यों माने? हम किसी प्रधानमंत्री की बात, राष्ट्रपति की बात, या यहाँ इस देश के कानून को क्यों माने? हम अल्लाह के कानून को मानेंगे। तो ये भारत के मौलाना बात कर रहे हैं, हालात का हल इकादीन में है, हालात का हल इत्यादीन में है, हालात का जो है हल सुन्नते इस्लाम में है, हालात का हल सेक्युलरिज्म में नहीं है, और ना ही यहाँ के जो नेता हैं वो कर सकते हैं। हम लोग अपने देश को, अपने वतन को धर्म से ऊपर मान लेते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले दीन है, हमारा मजहब है, उसके बाद से वतन है। हमारा दीन जो अल्लाह का जो फरमान है उसी को हम लोग मानेंगे। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो,
वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। तो ये चीज़ें लगातार बोला जा रहा है। अब ये हालात हो गए हैं कि जनसंख्या जिहाद भी हो रहा है, घुसपैठ जिहाद भी हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन 4 बीबी 40 बच्चे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बना हुआ है, कांग्रेस ने इसको मान्यता दी कि आप जितना मन करे उतनी शादियाँ कर सकते हैं, बहुविवाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुविवाह और ये बाल विवाह को ख़त्म कर दिया गया। उनके यहाँ 6 साल की बिटिया से शादी कर सकते हैं, लेकिन 9 महीने में इंटर कोर्स करके उनके जो नबी थे या जो उनके सल्लम साहब थे, तो उन लोगों ने वो किया। अपने आप सोचिए, अपने माँ आखिरी पैगंबर थे जो अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए, और वही देखा जाए तो बेटी से शादी किया और प्लस अपनी माँ का जो है या अपने नबी का जो सर है वो वहाँ पे वो कर दिया, प्रस्तुत किया। अब ये वहाँ पे जो सच्चाई, जो कुरान की सच्चाई बताता है और इसको गुस्ताखी कहते हैं। अरे भाई, हमारे राम के बारे में गाली दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में आप दुर्गा पूजा नहीं मना सकते, दुर्गा माँ को गाली दी जाती है, सीता माँ को गाली दी जाती है इस भारत में। और वो लोग धर्म नहीं, उन लोगों का मजहब है, धर्म तो सिर्फ सनातन धर्म है। और बार बार लिंचिंग हो रही है और हम लोग कुछ कहते हैं तो इस निंदा कहलाती है। तो भाई, हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। कानून एक ऐसी दवा है, बारंबार हमने सदैव बोला है कि कानून आप बनवा दीजिए तो भारत की जो है 100% समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या घुसपैठ हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है या नशा जिहाद, ड्रग जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, नेता लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये 100% समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप लोग केवल अपने जो हमारे सांसद हैं, जो कानून मेकर हैं, 788 सांसद हैं, उनको आप घेरें, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। यही लोग जो है हमारा आपका जो है एक तरीके से भविष्य हैं। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद 25 पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। एक अच्छा कानून बन जाएगा। लोग जो है घरों में या जो है बैंकों में, चाहे देखा जाए तो विधानसभा, संसद भवन में कैमरा क्यों लगवाते हैं? कानून है तभी तो कैमरा लगवाते हैं। तो डर रहता है कि हाँ, हम पकड़े जाएंगे। और एक ऐसा प्रावधान बनाइए कि फांसी की सज़ा हो। ये देश के लिए है, देश हित में है, राष्ट्र हित के लिए है। और जिहादी कभी नाम नहीं लेंगे जिहाद करने के लिए। तो आप लोग इस बात को अमल करें और इसको नेताओं तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि अगर एक हिंदू को मारोगे तो आपको अल्लाह ताला जो है जन्नत नसीब कराएगा, 72 हुरें मिलेंगी। और ये मदरसा में जो पढ़ाए जा रहे बच्चों को, वो ये तालीम दी जा रही है, दीन की तालीम दी जा रही है। ये हमारे आर्टिकल जो 27 बना हुआ है, 28 बना हुआ है, या 30 बना हुआ है, और ये 29 बना हुआ है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो इसमें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की आज़ादी है, ना कि मजहब वालों के लिए है। और सरकार जो है मजहब के प्रचार प्रसार के लिए, कुरान हदीस के शिक्षा के लिए, दीनी तालीम के लिए फंडिंग नहीं करेगी, वो धर्म के लिए करेगी। लेकिन इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी जो है गलत करते हैं। तो ये है समझने की चीज़। और अभी अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो ये जो आने वाला वक्त है ना, तो जैसे हम लोग पाकिस्तान में जो है घट गए और कट गए, मिट गए, और बांग्लादेश में भी जो है घट रहे हैं, कट रहे हैं, मिट रहे हैं। अफ़गानिस्तान की अगर बात करी जाए, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, भरत का ननिहाल जो था कैकेयी, वो पाकिस्तान बन गया। ऐसे ही पर्सिया की बात करी जाए तो पर्सिया भी जो है 1192 ईस्वी में पर्सिया था, और पर्सिया जो है ईरान बन गया। 500 घुसपैठिए गए और पर्सिया को ईरान बना दिया। तो ये वही का जो है मैनुद्दीन चिश्ती आया था। जो अजमेर शरीफ की बात होती है, अजमेर शरीफ में जो है पृथ्वीराज चौहान का पूरा राज था। और पृथ्वीराज चौहान, अजय और मैनू,
और पर्वत का नाम रखा गया था अजय मैनू, उनके पिताजी का नाम था। और उसी को ये जो था बाबर अनुयायी था ये मोइनुद्दीन चिश्ती का, और उसने इतने क्रूर वो किया, बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया। और वहाँ पे भी देखा जाए अजमेर शरीफ में तो वहाँ जो नाम रहना चाहिए अजय मैनू नाम रहना चाहिए राजस्थान अजमेर शरीफ का, लेकिन इसने जो किया तो वो पूरा मतलब हमारा धरोहर चेंज कर दिया। और इसी नाम से जो है गलियां मोहल्ले, चाहे औरंगजेब रोड हो दिल्ली में, चाहे तुगलक रोड हो, हुमायूं रोड हो, बाबर रोड हो, तो सब ये धरोहर है हमारी, या हमारी रोड चक्रोड है। तो हम लोग एक धरोहर संहिता क्यों नहीं बनाते हैं? धरोहरें जो भी है तोड़ करके इस्लामिक के नाम पे रख दिया गया। और वही बात करी जाए तो नामांकन संहिता बना दीजिए। देश में ये सब चीज़ें, ये कानून बनाने की ज़रूरत है। मोदी जी, अमित शाह जी, किरण रिजिजू साहब, जयशंकर जी, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। शीतकालीन सत्र चल रहा है, तू मैं बतुलबाजी भी हो रही है, नुरा कुश्ती भी हो रही है, लेकिन समस्या का हल नहीं बताया जा रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है। कानून मेकर हैं, आप लोग इसको करें। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करता हूँ आप सभी से। और लैंड जिहाद जो हो रहा है, इसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कानून बनाइए। वफ़ा बोर्ड को पूर्णतः ख़त्म कर दीजिए। वफ़ा बोर्ड पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है, बांग्लादेश में या किसी भी इस्लामिक मुल्क में ऐसा कानून नहीं है, भारत में है सिर्फ। तो वही बात है कि यहाँ पर क्यों कांग्रेसियों ने किया इस्लामीकरण के लिए। अम्बेडकर साहब के संविधान को इन लोग संशोधित करके इतना 77 संशोधन किए, 50 से अधिक महापाप किए, जिसमें आपका वर्षिप एक्ट, पूजा स्थल कानून जो मैंने बारंबार बताया, अल्पसंख्यक आयोग 1992 वाला, 1991 वाला पूजा स्थल कानून, और 1995 में वफ़ा बोर्ड कानून, और वही 1954 में नेहरू साहब ने जो चैरिटी वाला जो शब्द उसमें जिक्र था उसको परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही 2004 में भी अमेंडमेंट हुए, 2005 में भी माइनॉरिटी अफेयर्स बन गया कांग्रेस के कार्यकाल में, 2009 में भी अमेंडमेंट होते हैं, 2010 में भी जो है FCRA कानून बनता है, जो खाड़ी देशों से फंडिंग आती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए। जैसे हमारे यहाँ बहन बेटियों को कितना शादी करेंगे, जैसे ब्राह्मण की बेटी है तो 15 लाख मिलेंगे, ठाकुर की बेटी है तो 15 लाख मिलेंगे, 14 लाख मिलेंगे, 12 लाख मिलेंगे। OBC की बेटी है, जाति में हम लोग तुष्टिकरण में बढ़ चुके हैं, तो उनकी बेटी से अगर आप प्रलोभन में ला करके लव जिहाद करते हैं और अपने मजहब में शामिल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको जो है सवाब जो है देगा और जन्नत नसीब कराएगा, वहाँ 72 हुरें मिलेंगी। वैसे ये जिहाद भी हो रहा है, ड्रग जिहाद, नशा जिहाद भी हो रहा है। कैसे भी करके माइंड वॉश करके उन लोगों को अपने में लाया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो है उनका माइंड वॉश किया जाता है। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि 16 साल के नीचे वाले बच्चों को मोबाइल पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ये भी कानून बना है कि बच्चों को मोबाइल की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जब से कोविड आया तो कोविड में लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों को दे दिया गया, वही बच्चे आदी हो गए हैं। जो माँ बाप करते हैं, माँ बाप सिखाते नहीं है, जो माँ बाप करते हैं वो बच्चा सीख लेते हैं। माँ बाप तो सिखाते हैं वो नहीं सीखते, लेकिन जो माँ बाप करते हैं वो सीख लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बच्चों को बहाना मिल गया है कि ऑनलाइन क्लासेस करने हैं। अब लाइब्रेरी के नाम पर ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रहे, सारी चीज़ें हो रही हैं। और कहते हैं कि किताब नहीं मिल रहा है, बुक नहीं। हम लोग का एक समय था कि हम लोग जो है, जैसे मान चलो कि कोई BA में था या BSc में था या इंटर में था, हाई स्कूल में था, तो जो बुकें अगर अगली क्लास वाला रहता था, अगर वो पास आउट कर जाता था, तो हम लोग अगर 11वीं में है तो 12वीं वाला बुक लेकर के उनका जो है पढ़ाई करते थे। एक वो समय था। जितने भी IAS PCS पुराने लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं। नेता मंत्री सांसद लोग पढ़े लिखे हैं, वो बुद्धिजीवी वो समझ रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, नेता सांसद मंत्री गुंडा माफिया, वो कहाँ समझेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि हम भी ये जानते हैं कि 788 सांसदों में से 500 तो कम से कम इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हायर एजुकेशन वाले हैं। 2088 मान लेते नहीं पढ़े लिखे हैं, तो भी जो है अच्छा ये कानून बना सकते हैं। और ये लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाई करी उस समय और क्या होता है इसका इफेक्ट जो आजकल मोबाइलों का है। तो इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है और ये सदन में पेश करने की ज़रूरत है, ना कि केवल एक स्टेट का हाई कोर्ट या एक स्टेट का जो है विधानसभा से जो है इसको पारित करने की ज़रूरत है। ये पूरे भारत में लागू करने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चे ही देश का भविष्य है और कानून का डर सबके अंदर होना चाहिए, कानून का खौफ सबके अंदर होना चाहिए। हम तो देखते हैं ना शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है। जो शिक्षा में अमेंडमेंट हुए 2012 में, ये भी महा घटिया है, जो कि विशेष शिक्षा विशेष स्कूल कर दिया गया। वफ़ा बोर्ड को सरकार के दायरे से, वफ़ा बोर्ड कह रहे हैं ये मदरसा को और मस्जिद को, मदरसा तालीम को जो विशेष ये जो हमारी समान शिक्षा है इससे अलग कर दिया गया।
उसको विशेष स्कूल बना दिया गया केवल दीनी तालीम के लिए और कुरान हदीस और जिहाद की पाठशाला के लिए। ऐसे ही मिशनरी के प्रचार प्रसार कॉन्वेंट स्कूल जो है उसमें विशेष शिक्षा बना दिया गया। समान शिक्षा समान स्कूल सबके लिए होना चाहिए। संविधान है तो संविधान सबके लिए होना चाहिए, बराबर का विधान। यूसीसी तुरंत लागू करना पड़ेगा। वही 2013 में जाते जाते मनमोहन जी ने आर्टिकल 40 दे गए 40, जिसमें अनंत पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को। तो लैंड जिहाद इसी के कारण बढ़ता चला गया और वही उसी को लेकर के सदन में भी पिछले साल जो है वो किया जाता था, साइन कराया जाता है, QR कोड और तमाम मौलानाओं की धमकी आती है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। अमेंडमेंट की बात होती है, अमेंडमेंट नहीं करना, इसको ख़त्म कर दीजिए। भाई सभी लोग एक समान है, प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करता है, ऊपर वाला किसी में भेदभाव नहीं करता है, तो हम आप कौन होते हैं भेदभाव करने के लिए? सब एक समान है। और हमारे यहाँ जो है जाति पात में लोग जो बटे हैं, जाति पात नहीं बना हुआ है, वर्ण व्यवस्था बनी हुई है सनातन धर्म में। जब से सृष्टि है, जब से ब्रह्मांड है, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जब से तब से सनातन धर्म है। 1400 वर्ष पूर्व केवल ये इस्लाम का जन्म हुआ और वही 2025 वर्ष पूर्व जो है ईसाईयत का जन्म हुआ। हम लोग सदैव हमेशा से रहे हैं। तो और कोई भी मुसलमान जो कन्वर्ट हो चुका है, चाहे ईसाईयत में कन्वर्ट हो गया, वो हिंदू सनातन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इतना माइंड वाश होता है। हम लोग अपना रामायण गीता चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो सब जरूर पढ़ाते हैं कि हाँ ऊपर 72 हुरें मिलेंगी, गोरी चिट्ठी लंबी चौड़ी। हमारे यहाँ नासा के या इसरो के वैज्ञानिक तक भी सर्च करने गए, लेकिन कहीं वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी नहीं दिखा। इतनी जो है रिसर्च हुए कि ना ही 72 हुरें दिखी, ना ही जो है जन्नत दिखा। लेकिन यहाँ के मौलाना जो जाहिल मौलाना मदरसा छाप है, वहाँ जन्नत के ख्वाब दिखाते हैं। कहते हैं कि जो है हमारे वहाँ पे जाएंगे जन्नत में तो हमारे नबी थूक देंगे, चाहे हम लोग थूक देंगे जन्नत में, तो वो जो है गंदे पानी में भी थूक देंगे तो वो एक तरीके से पाक अशुद्ध हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमृत का मतलब जो है वो पूरा मधु शहद जैसा हो जाएगा, शहद हो जाएगा। तो ये ऐसी तालीम और शिक्षा दी जाती है और नासा इसरो के वैज्ञानिक सर्च कर करके थक गए। तो ये है जिहाद का पाठशाला। और ऐसे जो है युवाओं को, मानवता को नष्ट किया जा रहा है और ये पूरी तरह से दीमक की तरह चाटे जा रहा है, पूरे इंसानियत को चाटे जा रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे हमारे 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे 250 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी कि 4000 जिले जिसमें 250 जिले हैं, 250 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500-1600 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ऐसे ही बॉर्डर की लगती हुई जो सीमाएँ हैं, हमने बताया है कि 300 तहसीलें हैं, चाहे वो बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार या चाहे आपका चाइना का, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो। 300 तहसीलें हैं, सारे बॉर्डर की लगती हुई सीमाएं, भारत से जो छूती हुई सीमाएं हैं, 300 तहसीलें। 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और अब ये जब भी गृह युद्ध छिड़ेगा, गजवा हिंद होगा, तो ये सब पूरा रोड चक्रोड एयरपोर्ट जो झुंगी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, लगातार वहाँ रह रहे हैं। ट्रेनों के पटरियों के किनारे आप लोगों ने आए दिन देखा होगा कि गैस सिलेंडर पटरी जो है खोल के हटा दे रहे हैं, उतार दे रहे हैं। ये सब पुराने न्यूज़ों में देखा होगा। लेकिन ये बना रहे हैं तो आर्मी आएगी, सेना आएगी, जब युद्ध होगा तो सब वो लोग जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। जहाँ पहुँचना होगा हमारी आर्मी या सेना को वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये जिहाद बड़े मात्रा में तेज़ी से फैल रहा है और इस पर कंट्रोल, लगाम लगाना अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दिमाग है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की आवश्यकता है। चाहे वो थाने का दलाली हो, चाहे आपका तहसील की दलाली हो, चाहे लेखपाल पटवारी करता है, चाहे नगर निगम की दलाली हो। आए दिन घुसपैठिए यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। उन लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है और जन्म प्रमाण पत्र बनने ये नेता मंत्री बनवा दे रहे हैं या चाहे लोकल पार्षद प्रधान बनवा दे रहे हैं वोट के लालच में। नगर निगम वाले चाहे आधार कार्ड बन जा रहा है, ये नहीं जान रहे हैं कि कल को ये पैसे के लालच में बना तो दे रहे हैं, लेकिन कल को इन्हीं का घर तोड़ेंगे और इन्हीं की बहन बेटियों के साथ खेलेंगे, इन्हीं की बहन बेटियों को लेकर भागेंगे, जिहाद करेंगे, इनके घर पे कब्जा करेंगे। आज तो पैसा मिल रहा है, इन लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को, और ये हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, केरला में हो रहा है। अभी केरला से नहीं सीख रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल से नहीं सीख रहे, और ऐसे कई राज्यों में, झारखंड में हो रहा है, कैराना मुरादाबाद में हो रहा है, जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन लोग ऐसे ही जो है देखते हैं, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते। अब नहीं जगे तो कब जगोगे भैयों? अरे अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए धर्म रहेगा तो धरती रहेगी। ये आप लोग सोच रखिए। एक अच्छे कानून की बात करिए, कानून ही देश को बचाएगा। मैं लिख के देता हूँ, कानून ही देश को बचाएगा। बाकी ये आज के नेता मंत्री सांसद आपके बच्चों को 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बचाने नहीं आएंगे।